तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुंची जब गेट के ऊपर से दरवाजे को हटाता है तो वहां पर उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम सैवेज फरी होता है। जुंची सैवेज फरी को यूज करते हुए सबसे पहले उन दोनों यंग मास्टर्स के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तीनों यंग मास्टर जो थे बुरी तरह जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो बाकी का तीसरा पता नहीं कहां पर चला गया। दोनों उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं, दोनों जख्मी होकर पीछे गिरते हैं और कहते हैं आज जो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, कहीं ये वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज तो नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर एक ही पांच में हम दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जबकि हम लोग इस वक्त अपने रिफाइंड लेवल के एंड के ऊपर पहुंचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी डिवाइन नेसेसिटी लेवल में पहुंचने वाले हैं। दूसरा यंग मास्टर से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है। जबकि हमारा जुंची वहां पर उन लोगों से कहता है लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा था, तुम लोगों ने कहा था, एक ने कहा था कि वो यहाँ पर से नंगा भागता वापस जाएगा, दूसरे ने कहा था कि वो पार्टी खाएगा। चलो जल्दी से आप फैसला करो कि तुम दोनों क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे नंगे होने का वक्त आ चुका है। वो दोनों यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमसे दूर हो। तुम्हारा जुंची उन लोगों से कहता है उनको क्या लगता है कि तुम लोग जहाँ पर बिना कंपनसेट किए जा सकते हो। तो वो दोनों जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुंची की टांगे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं गार्ड ऑफ सैवेज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग बेवकूफ थे जो हमने तुम्हारे ऊपर शक किया। लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, हम लोग दोबारा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि ये सब कुछ तो चैंसी ने किया है, चैंसी ने मुझे सब कुछ करने में मजबूर किया। जबकि चैंसी ने आगे बढ़ता है, उसे पंच मारता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सारा इल्जाम मेरे पर कैसे डाल सकते हो। तो वो दोनों वहीं पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा कसूर है, दूसरा कहता है तुम्हारा कसूर है। जुंची वहां पर कहता है गार्ड चलो जल्दी से आ जाओ। तो गार्ड कहता है जी गार्ड ऑफ सैवेज बताएं आपके क्या ऑर्डर्स हैं। जबकि वो सभी बारबेरियंस जो थे वो जुंची को गार्ड ऑफ सैवेज मान चुके हैं, तब वो सभी उसके गुलाम बन चुके हैं। वो जो भी हमारा जुंची उनसे कहेगा वो करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारा जुंची कहता है जल्दी से इन लोगों के कपड़े उतार दो, इनके कपड़े उतारो और सभी लोगों को बाहर फेंक दो ताकि ये लोग वापस अपने गाँव चले जाएं। तो दोनों वहीं पर अपनी फाइट को रोक देते हैं और कहते हैं ये क्या, ये सभी बारबेरियंस हमारी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। सभी बारबेरियंस बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम लोग हमारे गार्ड ऑफ सैवेज के ऊपर शक कर रहे थे, तुम लोगों ने यहाँ पर हमें भी शक में डाल दिया कि गार्ड ऑफ सैवेज नकली हैं। तुम्हें यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना होगा जो कि तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। तो वो जो बारबेरियंस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो लोग वाकई से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तो सभी बारबेरियंस जो होते हैं उन लोगों के कपड़े उतार देते हैं, उनके कपड़े उतारने के बाद उन्हें वहां पर से फेंक देते हैं कि वो लोग वापस अपने गाँव चले जाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद हमारा चुंची जो होता है वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा होता है, बैल गाड़ी के ऊपर बैठा होता है। उसके साथ एक बारबेरियन होता है जो कि उसे लेकर की तरफ जा रहा होता है। तो उस लड़के का नाम टियान ही होता है। तो टियान ही उसे कहता है कि गार्ड ऑफ सैवेज हम लोग शीशा सिटी में पहुंच चुके हैं, प्लीज उठ जाएं। तुम्हारा जुंची कहता है कि हम वाकई में पहुंच गए, मुझे तो काफी ज्यादा नींद आ रही थी। जैसे ही उठता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने शीशा सिटी होता है। जुंची से देखकर कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा सिटी है। सुनने के बाद टियान ही उसे कहता है गार्ड ऑफ सैवेज अब लगता है कि मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा छोटा सिटी है, बाकी के सिटी तो इससे भी ज्यादा बड़े हैं। उसकी बात सुनने के बाद जुंची सोच रहा होता है ये दुनिया तो वाकई में हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ी है, 9 राम्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बैलगाड़ी शीशा सिटी के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिटी के अंदर बाजार लगा होता है, बाजार में काफी सारी चीजें बिक रही होती है। हमारा जुंची जो होता है वो आसपास देख रहा होता है कि आसपास काफी अच्छा रश लगा हुआ है। जुंची कहता है कि सैवेज फरी को सीखने के बाद मैं इसको अपग्रेड करता हूँ और इसको फुली अपग्रेड कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं हीवन ग्रेड तक पहुंच जाऊँ, यानी कि मेरा जो मार्शल स्किल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ कि मैं उस गेट को दोबारा से ओपन कर सकूँ, क्योंकि उस गेट को ओपन करने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर मैं डिवाइन नेसेसिटी लेवल में पहुंच जाता हूँ तो मैं दोबारा उस गेट को ओपन कर पाऊंगा और स्किल को कंप्लीट कर पाऊंगा। जुंची जब आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से शोर की आवाज आती है। तो वहाँ पर वही दोनों यंग मास्टर्स होते हैं, वो दोनों यंग मास्टर बाकी के यंग मास्टर्स के पास खड़े होते हैं और बाकी के सभी लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा। तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने वहाँ पर गोल्डन विंग ईगल को देखा और उसके ऊपर तुमने गार्ड ऑफ फरी को देखा जो कि एक यंग लड़का था, टीनेजर जो कि उसके ऊपर से नीचे गिरा और गार्ड ऑफ फरी था, बारबेरियंस का गार्ड ऑफ फरी बन गया। एक और हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों को वहाँ पर गार्ड ऑफ सैवेज ने बहुत बुरी तरह से पीटा और उसके बाद तुम्हें नंगा करके वहाँ से वापस भेज दिया। कहता है ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है, तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, ये बेवकूफ वाली बात है। जबकि वो दोनों यंग मास्टरों से कहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहे हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है अगर तुम्हें हमारी बात के ऊपर यकीन है तुम लोग खुद वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। इसी के साथ ही जुंची वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर जैंग, मिस्टर डिंग, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों वहाँ पर से नंगे भागे थे, वो नंगा भागना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा कमाल का भागते हो। वो दोनों हमारे जुंची को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि हमारे जुंची उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इतना डर क्यों रहे हो, मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। यंग मास्टर जो होते हैं इस बात से काफी गुस्सा भी होते हैं। वो से कहते हैं कि लड़के तुम हमारे सिटी में क्या कर रहे हो। दूसरा से कहता है कि लड़के तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ पर इस तरह से हमारी सिटी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जबकि हमारे जुंची से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे? अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन है तो मैं तुम्हें एक और बात का यकीन दिला दूं कि मैं अपने बारबेरियंस को लेकर तुम्हारी फैमिली में आकर घुस जाऊंगा और सभी लोगों को मार डालूंगा। बात सुनते ही वो दोनों
दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं प्लीज ऐसा मत करना, अपने बारबेरियंस को लेकर मत आना। इसी के साथ ही कोई यंग मास्टर वहाँ पर आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि मेरा नाम लियाओ है, मेरा नाम लियाओ क्यांग है और मैं लियाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तुम्हारा जुनची आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूँ, मेरा नाम जुनची है और मैं यहाँ पर जिनजैंग एकेडमी की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं जिनजैंग एकेडमी में जाकर एडमिशन ले सकूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को नंगा भागते हुए देखा तो मैं यहाँ पर रुक गया और देखने के लिए रुक गया कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यंग मास्टर लियाओ हमारे जुनची से कहता है कि ये दोनों बेवकूफों को बारबेरियन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और ये दोनों बारबेरियन से मार खाकर यहाँ पर वापस आकर अपने पास से कहानियां बना रहे हैं कि इन लोगों ने गार्ड ऑफ सैवेज को देखा और गार्ड ऑफ सैवेज ने इनको पीट कर नंगा करके वहाँ से भेजा है। यंग मास्टर लियाओ हमारे जुनची से कहता है तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो है ही बेशरम, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग चल के जिनजैंग एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जिनजैंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है, क्या तुम वहाँ पर एकेडमी को ज्वाइन करके उसके स्टूडेंट बनोगे? तुम्हारा जुनची से कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर नॉलेज के सीखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि मुझे वहाँ पर किसी को ढूंढना भी है। जुनची सोच रहा था कि शी जिंगजी और बाकी सभी लोगों ने कहा था कि वो लोग जिनजैंग एकेडमी में जाएंगे तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। यंग मास्टर लियाओ हमारे जुनची से कहता है कि लड़के अब जबकि तुमने कहा कि तुम जिनजैंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल लोगे क्योंकि उस एकेडमी को सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर चलकर बैठकर बात करते हैं क्योंकि मैं भी एकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो वहाँ पर अंदर चले जाते हैं, दोनों अंदर चल के बात करने वाले हैं जबकि यंग मास्टर ज़ेंग और यंग मास्टर डिंग दोनों भी जब बाहर ही होते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि इस लड़के ने यहाँ पर मैं इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। जबकि यंग मास्टर डिंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़का आज रात पक्का मरेगा क्योंकि आज रात में इसका बंदोबस्त करवा दूंगा। तो रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा जुनची यंग मास्टर लियाओ से कहता है मास्टर लियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल मैं तुम्हें सुबह सुबह मिलूंगा, कल हम लोग सुबह इस सिटी के बाहर मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जिनजैंग एकेडमी में इकट्ठे जाएंगे। तो लियाओ से कहता है क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है इकट्ठे जाएंगे। हमारा जुनची जो होता है वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके चले जाने के बाद एक यंग मास्टर जो होता है वो यंग मास्टर लियाओ से कहता है लियाओ क्या तुम वाकई में इस लड़के के साथ ही एकेडमी जाने वाले हो, क्या तुम इस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो, लगता है कि इस लड़के के साथ जाना ठीक रहेगा। मास्टर लियाओ से कहता है तुमने देखा नहीं ज़ेंग और डिंग वो दोनों ही पावरफुल फैमिलीज के यंग मास्टर हैं लेकिन वो दोनों इस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। दो क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल के बंदे इस एक रिफाइन लेवल के बंदे को देखकर डर जाएं तो इस बात का मतलब क्या हो सकता है कि ये लड़का एक जीनियस है। उसका दोस्त से कहता है मास्टर लियाओ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज नजर वाले हो, तुमने जो पहचान लिया कि वो लड़का एक जीनियस है। जुनची जंगल में चलता वापस जा रहा था और उसे कहता है कि टियांजू तुम कहाँ पर हो, टियांजू कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर रुका मेरा इंतजार करना, तुम अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर कहाँ पर चले गए हो। जुनची वहाँ पर उसे आवाजें दे रहा होता है। उसी वक्त जंगल के अंदर से कुछ असैसिन निकलते हैं, वो असैसिन जुनची को चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो जुनची को मारने के लिए आए होते हैं। जुनची कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो इसी के साथ यंग मास्टर डिंग और यंग मास्टर ज़ेंग भी वहाँ पर से निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये पांच असैसिन ये पांचों के पांचों डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल में पहुंच चुके हैं और तुम जबकि रिफाइन लेवल में हो तो ये तुम्हें आसानी से मार डालेंगे। जबकि हमारा जुनची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं हो रहा किसके साथ पंगा लेना और किसके साथ नहीं पंगा लेना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।